सहाबा किराम से भी गलतियां हो जाती थी और एक दूसरे की इस्लाह फरमाते थे। तो इसमें तो गुस्से वाली बात नहीं है। हाँ, मेरा अंदाज सख्त ज़रूर था, उस पर जिनका दिल दुखा है मैं माज़रत चाहता हूँ। हज़रत साद रिज़वी मदाज़िल आली से मुझे जितनी मोहब्बत है वो मेरे दोस्त सारे जानते हैं, बहुत मोहब्बत है मुझे। अहले सुन्नत की कोई जमात इससे पहले इतनी ताकत नहीं बना सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। आस्ताना आलिया शरफपुर शरीफ से मियाँ जलील अहमद शरफपुरी गुजारिश कर रहा हूँ। आज 19 जुलाई 2022 बरोज़ मंगल बवक़्त तकरीबन 1 बजे, और आज से कबल कल एक दिन पहले मैंने एक मीडिया टॉक में प्रेस के साथ डिस्कशन में कुछ बातें की और अपनी एक जमात के मामले में, जो हमारी जमात है, उलमाए अहले सुन्नत की जमात है, जो मेरे से यकीनन करने में थोड़ा अंदाज मेरा मोहब्बत की वजह से सख्त हो गया था। सख्त अंदाज में बात असूलन नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल बाज़ औक़ात हो जाता है और मेरे से हुई, लेकिन बात गलत नहीं थी, अंदाज थोड़ा ज़रूर सख्त था। और बाज़ दोस्तों ने उसको बुरा मनाया कि आपने ये बात क्यों की है। तो एक बात तो मैं तमाम दोस्तों को, तमाम मोहब्बत करने वालों को क्लियर करनी चाहता हूँ कि हज़रत साद रिज़वी मदाज़िल आली से मुझे जितनी मोहब्बत है वो मेरे दोस्त सारे जानते हैं, बहुत मोहब्बत है मुझे उनसे। और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे उलमा में से उनके एक साहबज़ादे, माशाअल्लाह, अल्लाह ने उन्हें इतना तहम्मुल दिया हुआ है, इतनी समझ दी हुई है, इतनी बसीरत दी हुई है। मेरी जितनी भी चंद एक मुलाकातें उनसे हुई हैं, मैं हर मुलाकात में उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ, मुतासर हुआ हूँ, और मैं उनके दिल से इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शेखुल हदीस, वो भी गलती कर जाते हैं। और जब मोहब्बत हो तो फिर हम चाहेंगे कि हमारे उलमा से गलती ना हो, और अगर उन्हें आगाह किया जाए कि गलती ठीक कर लें, और अगर गलती की निशानदेही करने वाला गलत है तो उसको प्यार से समझाना चाहिए कि आप जिस गलती की निशानदेही कर रहे हो ये गलती नहीं है, वो अपनी इस्लाह कर ले। अब एक गलती हुई और एक बंदा, उसकी, मेरे जैसा आम आदमी, उसकी इस्लाह करनी चाहता है कि हमारे ये बहुत बड़े नामवर लीडर हैं, हमारे ये शान है, इनके नाम के साथ हम सब अहले सुन्नत की, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है इनकी काफ़ियाँ देखकर। तो अब इनसे ये छोटी सी गलती क्यों हुई, जो वक़्त के एतबार से छोटे से वक़्त का था, गलती के एतबार से बहुत बड़ी गलती थी। तो ये तो सिर्फ अल्लाह के वली हैं जो महफूजुल ख़ता हैं, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम है जो मासूमुल ख़ता हैं। बाकी तो जितने भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सहाबा किराम से भी गलतियां हो जाती थी और एक दूसरे की इस्लाह फरमाते थे। तो इसमें तो गुस्से वाली बात नहीं है। हाँ, मेरा अंदाज सख्त ज़रूर था, उस पर जिनका दिल दुखा है मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन असल इशू ये है कि देखें, इस तहरीक ने जितना ज़ोर पकड़ा है, अहले सुन्नत की कोई जमात इससे पहले इतनी ताकत नहीं बना सकी। हमें इस बात पर फ़ख्र है, हमें खुशी है, और यही मेरी एक कोशिश मुसलसल रही है कि अगर हमारे तमाम उलमाए अहले सुन्नत मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफ़िक हो जाएं, फिर हमें किसी और जमात की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन एक मंजिल हासिल करनी है। मंजिल क्या है कि इक़्तिदार के अंदर उलमा का हिस्सा आए और पाकिस्तान के निज़ाम को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाने की तरफ कोशिश की जाए। और अगर कोई पीपल्स पार्टी में बैठा है और बैठ के बात हक और सच की करता है तो हमें क्या एतराज़ है।
बात सच करे। अगर कोई मुस्लिम लीग में बैठा है और बात हक सच की करता है तो हमें क्या एतराज़ है? बात हक सच की करता है, हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अगर कोई तहरीक इंसाफ में बैठा है और बात हक और सच की करता है तो हमें क्या एतराज़ है? जिस तरीके से भी कोई मंजिल में पहुंचता है और ऐवान इक़्तिदार में जाके भी सच की बात करता है, जैसा कि हमारे काज़मी साहब, हामिद सईद काज़मी साहब, जो बहुत बड़े खानवादे के साहबजादे हैं, आलिम दीन हैं, गज़ालिया दुरां, जिनकी इल्मी काबिलियत और जिनके तक़वे का मुकाबला पूरी दुनिया के उलमा नहीं कर सकते थे और आज भी नहीं कर सकते। उस आस्थाने से अगर वो पीपल्स पार्टी के ज़रिए इक़्तिदार में चले गए और बात हक सच की करते रहे तो हमें क्या एतराज़ है? यही तो मुझे रोना है कि हम अपना प्लेटफार्म अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हमें फिर इन दूसरे प्लेटफार्म की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर अपना इश्क और मोहब्बत वाला जो प्लेटफार्म है वो सिर्फ नारे मारने के लिए यूज़ करना है और इक़्तिदार में जाके आप काम सही नहीं कर सकते, आप वहाँ तक नहीं पहुँचते और पहुँचते नज़र भी नहीं आते, तो फिर जो जिस तरीके से पहुँच सकता है फिर उसको गनीमत जाने कि चलो किसी ना किसी तरीके से वहाँ जाके बात तो सच करता है। तो बहरहाल मेरी ये कोशिश है कि हमारा अपना प्लेटफार्म स्ट्रॉन्ग हो जाए उलमा अहले सुन्नत का, और वो इत्तेहाद और इत्तफाक से मुमकिन है। जमीयत उलमा पाकिस्तान अरसा दराज से काम कर रही है, लेकिन आज जमीयत उलमा पाकिस्तान का वो मुकाम मर्तबा नहीं है। उलमाए किराम बेशुमार उनके साथ हैं, वर्कर भी उनके साथ हैं। सुन्नी तहरीक बड़े अरसे से काम कर रही है, कराची के हद तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाकी हर ज़िले के अंदर उनके यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी भी वो बात नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी अपने तौर पे काम कर रही है, लेकिन उनकी भी वो बात नहीं है जो माशाल्लाह हज़रत ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी क़यादत के अंदर जो हमारे अहले सुन्नत के नौजवान जमा हुए, उलमा जमा हुए, और जिस जज्बे से वो काम नज़र आ रहा है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है। लेकिन वो अंदाज़ मंजिल हासिल करता नज़र नहीं आता। जब मुझे ये समझ आ रही है कि मंजिल हासिल नहीं हो सकता है मैं गलती पर हूँ, लेकिन फिर आज तो मेरा क्या आइमा किराम के दरमियान इख्तिलाफ राय नहीं रहा। हज़रत इमाम शाफ़ी ने अगर समझा कि हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रिसर्च है वो ठीक नहीं है, मैं ठीक कर रहा हूँ, वो अपने मौके पर रहे। क्या उनको हम गलत कहेंगे? वो भी ठीक थे, वो भी ठीक थे, वो भी ठीक थे, अखलास था। तो जब मैं नेक नीति से समझता हूँ कि इस तरीके से नारे मारने से हम मंजिल पे नहीं पहुँच सकते। मैं तो इस फील्ड का तालिब इल्म हूँ, ज़माना तालिब इल्मी से सियासत के अंदर हूँ। अल्लाह ताला ने हज़ूर शेर रब्बानी के सदके लोग जो मोहब्बत करते हैं, मेंबर नेशनल असम्बली एक इलेक्शन में नहीं कभी हरा। तालिब इल्मी के दौर में भी जमात इस्लामी के लोग भी मेरा नाम लेके तारीफ़ करते थे, पीपल्स पार्टी वाले भी तारीफ़ करते थे, लेकिन मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के अंदर रहा, अंजुमन तलबा इस्लाम के प्लेटफार्म पे काम करता रहा, और मेरी वजह से कॉलेज में अमन रहा। जो जमात इस्लामी के उस्ताद भी हमारे मानते थे कि ये शरकपुरी साहब है जिनकी वजह से कॉलेज में अमन है। तो बात यह है कि मंजिल क्या है कि हमने अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक निज़ाम चलाना है, तो जैसे हमारे अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी क़यादत में सिर्फ 6-7 उलमा उस वक्त असम्बली में थे, तो भट्टू जैसे से उन्होंने काम ले लिया और मरज़ियों को काफिर करार दिला दिया, इस्लामिक आइन बनवा लिया जो बिल्कुल इस्लामी आइन है। अब आइन पे अमल ना होना अलग बात है, आइन तो इस्लामी है। तो 7 उलमा थे, सिर्फ काम किसे लिया? जुल्फ़िकार भट्टू से, पीपल्स पार्टी से। तो फिर किसी ना किसी से काम अगर कोई ले लेता है तो फिर आपको एतराज़ क्या है? तो मैं अगर मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पे खड़ा होकर असम्बली में चला गया तो मुझे बताएं मैंने कौन सी बात ऐसी की जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं थी। मैंने मुस्लिम लीग नून के अंदर रह के भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब फला फला जगह पे गलती कर रहे हैं, तो यह हज़ूर शेर रब्बानी के सदके ही है। हमारी को औकात नहीं है, नाम इस काबिल हैं, लेकिन उन बुज़ुर्गों के साए में हक कहने का तरीका आता है। इसी तरीके से मैंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी उनके सियासी विजन के कन्फ्यूजन की वजह से, जो सियासी रूट उन्होंने गलत अपना लिया। तो मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। जब मुस्लिम लीग में था उसके बाद तहरीक इंसाफ में हूँ, तो तहरीक इंसाफ में हूँ। एक कन्हैया कभी उधर कभी उधर, कभी मैं उधर उधर नहीं गया। जिसको गलतफहमी है मेरे साथ आके बात करे के बगैर अपना राय कायम करे तो ये बेवकूफ़ी है। मुस्लिम लीग में था, मुझे ज़िला नाज़िम भी मुस्लिम लीग काफ ने बना दिया, लेकिन मैंने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन नहीं की, मुस्लिम लीग नून में रहा।
सब मेरा ज़िला जानता है। और फिर जब मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो मुझे मुस्लिम लीग नून ने MPA भी बना दिया, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ में रहा और यही मेरा क्लेम था। अब इसके ऊपर कानूनी एक पेचीदगी आ गई तो मैंने आज इस्तीफा दे दिया, मुझे कोई हेसिटेशन नहीं हुई। क्यों? मैं समझता हूं कि सियासी जो हमारे कायदीन हैं, इमरान खान उनके अंदर बहुत बेहतर है। और मस्जिद शेर रबानी मैनचेस्टर जो मेरे वालिद करामी रहमतुल्लाह अलैह ने तमीर कराई, 2 मस्जिदें इंग्लैंड के अंदर और मुल्कों में भी, पाकिस्तान में बेशुमार मसाजिद बनवाई, मदीना मनवरा में रबात शेर रबानी आपने बड़े इश्क और मोहब्बत से तैयार कराई। तो उसके एक नमाजी चौधरी मंजूर साहब, जब मैं MA था तो मुझे उस वक्त कहा करते थे, चूँकि नमाजी थे और इमरान खान के बड़े करीब थे, और इमरान खान साहब का जो पहला निकाह था उसके गवाह भी वो हैं, वो मुझे कहते थे कि मियाँ साहब हमारे मस्जिदों के आम मौलवियों से ये ज़्यादा दीन को समझता है। मैं तो करीब नहीं था इमरान खान के, लेकिन जब एक 5 वक्त का नमाजी ये बंदा कहे तो उसकी गवाही को मानना पड़ेगा। मैं तो करीब नहीं था, वो तो करीब थे। तो फिर जब मैंने खुद करीब जाके देखा तो मुझे भी वो अच्छा आदमी लगा। उसके अंदर इश्क है, मोहब्बत है, प्यार से बात करता है, दीन की बात करता है, मदीना शरीफ जाता है नंगे पहुंच जाता है। लेकिन गलतियां तो किसी में भी हो सकती हैं, खामियां भी हैं उनमें, गलतियां भी हैं। क्या हमारे बुजुर्ग एक दाढ़ी मुंडे मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे नहीं चले थे? आज क्या खादिम रिजवी साहब भी उन्हें उनके शेर, उनकी बातें नहीं सुनाते अल्लामा इकबाल की? क्या अल्लामा इकबाल किसी मस्जिद का इमाम था, किसी मस्जिद का खतीब था? अगर खादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लामा इकबाल की बातें करके सुरूर महसूस करते हैं और कायद आज़म की बातें करके सुरूर महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि इमाम मस्जिदों ने ही इस्लाह करनी है। अल्लाह ताला बड़े बड़े दानी मुंडों से भी काम ले लेता है। तो मेरा जो सोच है, मैं भी इमरान खान को कायद आज़म के का फॉलोअर या उसके करीब करीब समझता हूँ। हो सकता है मेरी राय गलत हो, गलत है तो मुझे कन्विंस करें, झगड़े की तो बात नहीं है। अब जो बात हुई बाहुमान वाले मसले की, देखें वो कुफर हुआ। सबसे पहले मैंने खामोशी से इस्लाह करने की कोशिश की। साद रिजवी साहब की मौजूदगी में बात हुई ज़हीरुल हसन साहब से और उन्होंने तस्लीम किया। मुफ्ती फ़हीम साहब जो MP हैं कराची वाले, आपकी तहरीक के, साद रिजवी साहब की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि जलील शरीफ साहब बात ठीक कह रहे हैं। साद रिजवी साहब ने उस बात को समझा और पॉजिटिव जाना। इसके बावजूद 3 दिन बाद जाके ज़हीरुल हसन साहब ने वो जलसा आम में हज़ारों के अंदर जो मुसलमान ख़ानदान हो चुका है उनको फिर काफिर कह रहे हैं कि हम उनके दीन को नहीं मानते। ये कौन सा छोटा सा बंदा आके कलमा पढ़ा दे? भाई छोटा सा तो मैं हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी मस्जिद का टॉयलेट साफ करने वाला मुसलमान वो जाके अगर किसी को कलमा पढ़ा दे तो क्या वो मुसलमान नहीं होता? उसके लिए कोई डिग्री चाहिए अल्लामा फ़ामा की? लिहाजा जो बात मैंने की है वो ठीक की है। अगर फतवा उलमा का जो मैंने फिर हासिल किया अपनी समझ के लिए, उन्होंने कहा कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहे और किसी के मुसलमान होने पर यकीन ना करे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फिर वो खुद काफिर है। जो उसकी तईद करे वो भी काफिर है, जो उस पर खामोशी इख्तियार करे वो भी उसी जुमरे में है। अब ये सरकार का हुक्म है, तो जो मुझे जब मोहब्बत है तो मैं कहता हूँ मेरे प्यार करने वाले दोज़ख में ना जाएं। अगर वो फतवा गलत है तो मैं यही बार बार तहरीक के को ये भेजता रहा कि फिर इस फतवे की तरदीद करें, हम इसकी इस्लाह कर लें। और 8-10 दिनों में ना तो उन्होंने तरदीद की ना तईद की, खामोशी इख्तियार की। ये क्या मतलब हुआ? या तो कहें कि ये फतवा उन्होंने गलत दिया है, ये दलाइल है कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं कि जो बंदा कलमा पढ़ ले उसके ऊपर शक किया जा सकता है, गुंजाइश मौजूद है शक की, बताएं, साबित करें। और अगर नहीं गुंजाइश मौजूद, उस फतवा दुरुस्त है, तो फिर उसके मुताबिक अमल करके इस्तग़फ़ार करें, दोबारा कलमा पढ़ें उसी तरीके से मजमे में आके, और अपने अपने निकाह सानी करें। अब मुझे जब मोहब्बत है तो मेरे अंदर तकलीफ है ना, मेरे जो प्यार है साद रिजवी साहब से। ज़हीरुल हसन साहब तो बेसमझ आदमी है, लेकिन साद रिजवी से साफ बात है मुझे प्यार है, मुझे सके भाइयों से ज़्यादा प्यार है। क्यों? वो एक अजीम काम कर रहे हैं। फिर एक दोस्त कह रहा था जी, मियां जलील कहता है जी ये कहा फलां दरबार पे जाए, फलां
ये नहीं, मैं तो खुद उनकी खिदमत में कई दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मिशन हमारा अजीम है तो फिर फलां फलां आस्थाने पे जाने में क्या हर्ज है, उनको साथ मिलाने में क्या हर्ज है, ताकत बढ़ेगी। हाँ, खुद नहीं जाना मुनासिब समझते तो किसी को भेज दें, पैगाम भेजें, मिल के बैठने का तरीका ढूंढें। ये क्या तरीका, जिसने आना जी आ जाए, जिसने आना जी आ जाए। क्या खादम नसीब साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी महफिल मिलाद में गए थे अपने आप बगैर बुलाने के? या तरीके इस तहरीक से पहले मुमताज़ कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह से पहले खादम नसीब साहब ने कभी वोट नहीं दिया था? किसको वोट देते थे? आज तो ठीक है अपनी जमात बनाई, तो पहले किसको वोट देते थे? उस वक्त क्या उनकी राय थी सियासी तौर पे? किसी न किसी को फॉलो करते थे ना। तो क्या जिनको वो फॉलो करते थे वो सारे आज काफिर हो गए? समझ से काम लें, हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपसे प्यार है, इसीलिए हमें गुस्सा आता है कि आप वो तरीका अख्तियार करें जिससे आप मंजिल हासिल कर लें। आपसे प्यारा हमें कोई नहीं है, लेकिन अगर आप में कोई गलती है तो मेरा हक है कि मैं बताऊं, अगर मेरी गलती है तो फिर आपका हक है मेरी इस्लाह करें। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर इस वतन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में हमारा वक्त आखिर आए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।